नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय सभी नामों के लिए सर्वनाम के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम समझेंगे कि सर्वनाम भाषा को सरल, सुगम और सुंदर बनाते हैं। साथ ही हम सर्वनाम के विभिन्न प्रकार जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम को सरल उदाहरणों के साथ सीखेंगे। अध्याय 8 सभी नामों के लिए स्वरनाम। जैसे कि हम जानते हैं कि संसार में सभी चीज़ों का कुछ न कुछ नाम होता है, तो वो हो गए संज्ञा। अब उन सभी नामों के लिए अर्थात संज्ञा के लिए जो प्रयोग किए जा सके, उनकी जगह पर जो यूज़ किए जा सके, वो सर्वनाम होते हैं। स्वामी मेरा प्रिय मित्र है। स्वामी रामपुर गांव का रहने वाला है। स्वामी के पिता किसान है। स्वामी का भाई डॉक्टर है। स्वामी संयुक्त परिवार में रहता है। उपयुक्त गद्यांश के प्रत्येक वाक्य में स्वामी संज्ञा शब्द बार बार लिखा जाना पढ़ने में अटपटा लग रहा है। अब इसको ऐसे पढ़ें। स्वामी मेरा प्रिय मित्र है। वह रामपुर का रहने वाला है। उसके पिता किसान है। उसका भाई डॉक्टर है। वह संयुक्त परिवार में रहता है। तो ये जो सब वह उसके उसका किसकी जगह यूज हुए? स्वामी के। नामों संज्ञा के स्थान पर वह, उसके, उसका, वह शब्द प्रयुक्त हुए हैं, अतः यही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सब नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। संज्ञा शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग सर्वनाम का अर्थ है सब नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। वह कल मुंबई जाएगा। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? यह एक नया मकान है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द भी सर्वनाम है। वह, तुम, यह। तो इस प्रकार सर्वनाम के भेद जानते हैं। ये सब सर्वनाम है, तो सर्वनाम के अलग अलग भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग होते हैं, उनको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। स्वामी बोला मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैं हो गया कहने वाला, वक्ता। राजम ने अपने मित्र से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हो गया सुनने वाला, अर्थात लिसनर। मोगली और चीनू यहीं पर खड़े थे। अब वे कहाँ गए? वे आया है मोगली और चीनू के लिए, मतलब ना कहने वाले के लिए, ना सुनने वाले के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए आया है। तो उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कुछ अन्य उदाहरण है पुरुषवाचक के। आप, हमारा, मेरा, तुम्हारा, हम आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा आदि। मध्यम पुरुष सुनने वाला, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है उसको सुन रहा है, या पढ़ने वाला, लिखे हुए को जो पढ़ रहा है, वो वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं, जैसे तू, तुम। अन्य पुरुष अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे आदि। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा गाती है, तो वह, इसकी बात चल रही है, लड़की की। यह दीदी का पेन है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ अन्य उदाहरण वह, इसने, उसने, ये, वे, इस आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, मतलब किसी निश्चित चीज का बोध नहीं कराते, निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं कराते, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो बाहर कोई आया है, तो कौन कोई आया है, पता नहीं कौन आया है, तो कोई अनिश्चित है। कहीं पर बारिश हो रही है, तो ये अनिश्चित है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
कुछ अन्य उदाहरण है कुछ, किन्हीं, किसी आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारे घर के बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्योंकि वो प्रश्न कर रहे हैं, कौन खड़ा है, क्या खा रहे हो, क्यों, किसे, कहाँ, कब, कैसे आदि। अब यदि यहाँ पर होता तुम्हारे घर के बाहर कोई खड़ा है तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और यदि होता तुम कुछ खा रहे हो तो कुछ खा रहे हो, इसमें तो प्रश्नवाचक भी लगा हुआ है, ये है कि तुम कुछ खा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना, तो वो होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम का प्रयोग केवल कर्ता अपने लिए करता है, मतलब स्वयं अपने आप के अर्थ में करता है, तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने यह चाय स्वयं बनाई है, स्वयं, मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द निजवाचक सर्वनाम है। कुछ अन्य उदाहरण स्वतः, आप ही, खुद। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी वाक्य के एक उपवाक्य में आए हुए किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे उपवाक्य से संबंध बताते हैं तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह लड़की है जो दौड़ में प्रथम आई है, तो वह और जो, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। मुझे वह शर्ट मिल गई जो खो गई थी, वह और जो। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। कुछ अन्य उदाहरण जितना, उतना, जिसकी, उसकी। लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों में कोई विकार नहीं होता, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक जैसे सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, तो हिंदी में वह शब्द जो है दोनों के लिए यूज होता है। इंग्लिश में क्या होता है, वह लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी, तो इसमें नहीं होता चेंज। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी एक वचन बहुवचन होते हैं। एक वचन में मैं और मध्यम पुरुष तू और एक वचन में वह। बहुवचन में मैं का हो जाएगा हम, तुम, आप और वह का हो जाएगा वे। तुम या आप भले ही एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो परंतु इनका प्रयोग बहुवचन की तरह होता है। तुम परीक्षा में प्रथम आई हो, आप देर से क्यों आए हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, यह अध्याय आपको वाक्यों में बार बार नाम दोहराने से बचाएगा और आपकी भाषा को और प्रभावशाली बनाएगा। तो चलिए इस रोचक अध्याय को ध्यान से सीखते हैं। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।